सूरज, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इस तरह के स्टार 10 अरब साल तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद इनमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और ये खत्म हो जाते हैं। इनके बाद आते हैं रेड ड्वार्फ स्टार्स, जो कई ट्रिलियन ईयर्स तक जिंदा रहते हैं और फिर ये भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से मर जाते हैं। लेकिन हमारी कायनात में एक ऐसा स्टार है जो मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाता है, जिसे ज़ॉम्बी स्टार्स कहते हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर कोई स्टार मरने के बाद दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। हर स्टार में दो फोर्सेस होती हैं, एक ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरी रेडिएशन फोर्स। जब इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का बैलेंस कम या ज्यादा होता है तो इस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर ब्लैक होल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सुपरनोवा की भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। जिस सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ज़ॉम्बी स्टार बनता है उन्हें टाइप 1A सुपरनोवा कहते हैं। ये एक्सप्लोजन बाइनरी स्टार सिस्टम में होते हैं। ये ऐसे सोलर सिस्टम होते हैं जिसमें दो स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। इन दोनों में से एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार होना चाहिए और दूसरा बहुत बड़ा रेड जॉइंट स्टार या फिर एक छोटे साइज का व्हाइट ड्वार्फ स्टार होना चाहिए। जिस वक्त टाइप 1A सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं तब इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मकदार बहुत कम होती है और कार्बन की मकदार बहुत ज्यादा होती है। इस सूरत में व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपने साथ वाले स्टार के मास को अपनी तरफ खींचता रहेगा और वक्त के साथ साथ इस व्हाइट ड्वार्फ का साइज बढ़ता जाएगा और फिर इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जिसकी वजह से ये स्टार खत्म हो जाएगा। जब इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तब इस व्हाइट ड्वार्फ का आधा मास बच जाता है और इसके गिर्द हीलियम की एक डिस्क बन जाती है, जिसे हम टाइप 1A सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इसमें व्हाइट ड्वार्फ स्टार का आधा मास एक स्टार में बदल जाता है, जिसे हम ज़ॉम्बी स्टार कहते हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं, टाइप 1A सुपरनोवा ही टाइप 1A सुपरनोवा में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी स्टार की फॉर्मेशन होती है। और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि आज तक साइंसदान सिर्फ और सिर्फ 30 टाइप 1A सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ढूंढ पाए हैं, यानी कि ज़ॉम्बी स्टार्स बहुत कम तादाद में बनते हैं। 29 जनवरी 2012 को साइंसदानों ने रेडियो टेलीस्कोप की मदद से जमीन से 12 करोड़ लाइट ईयर दूर एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद NGC 1309 गैलेक्सी में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ऑब्जर्व किया था। इस सुपरनोवा का नाम SN2012Z सुपरनोवा रखा गया था। ये सुपरनोवा एक बाइनरी सोलर सिस्टम में हुआ था। इन दोनों स्टार्स में से पहले एक स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से इस स्टार में मौजूद हीलियम की ज्यादातर मकदार खत्म हो जाती है और वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार में बदल जाता है और वहाँ मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम दूसरे स्टार को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से उस स्टार का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। अब इनमें से एक स्टार का साइज बहुत बड़ा है और दूसरे स्टार का साइज बहुत छोटा है और ये स्टार्स एक दूसरे को ऑर्बिट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों स्टार्स की आउटर हाइड्रोजन लेयर इन दोनों से अलग होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद सिर्फ इनर हीलियम कोर ही बचती है और वहाँ मौजूद छोटा स्टार जो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार होता है वह हाइड्रोजन को फिर से अपनी तरफ खींचने लगता है और इस स्टार में मौजूद हीलियम और हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा तेज रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि उस व्हाइट ड्वार्फ स्टार में एक बार फिर से सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है और इसके बाद ये ज़ॉम्बी स्टार में बदल जाता है। साइंसदान 100% कंफर्म तो नहीं बता सकते कि वो ज़ॉम्बी स्टार बना है या नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ एक ज़ॉम्बी स्टार मौजूद है। इसके अलावा 2008 में भी जमीन से 6.9 करोड़ लाइट ईयर दूर बिगेस्ट कॉन्स्टेलेशन में मौजूद UGC 12682 गैलेक्सी में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को डिस्कवर किया गया था और ऐसा माना जाता है कि इसमें एक ज़ॉम्बी स्टार मौजूद है। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नाम SN2008 है और ये सुपरनोवा SN2012 से बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन साइंसदानों ने हमारी जमीन से इतनी दूर सुपरनोवा एक्सप्लोजन को कैसे ढूंढा था? इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन को वार्ड सुपरनोवा एक्सप्लोजन मिशन के मुताबिक अमेरिका में मौजूद पॉकेट ऑब्जर्वेटरी से ढूंढा गया था, जिसको टीन पॉकेट और कैरोलिन मोर ने डिस्कवर किया था। टीन पॉकेट उस ऑब्जर्वेटरी के ओनर हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कैरोलिन उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी और ये उस सुपरनोवा को डिस्कवर करने वाली सबसे यंगेस्ट इंसान बन गई थी और उन्होंने 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ढूंढा था। दूसरे सुपरनोवा एक्सप्लोजन का नाम SN2009 है और ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी साइज में इतना बड़ा नहीं था।
लेकिन 14 साल की उम्र में इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन को ढूंढना वाकई ही कमाल की डिस्कवरी थी। इसके बाद बात करते हैं जमीन से 50 करोड़ 90 लाख लाइट ईयर दूर उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक स्टार IPTF 14 HLS की। सितंबर 2014 में इसे कैलिफोर्निया की पैलमोर ऑब्जर्वेटरी से ढूंढा गया था और मैं आपको बता दूं कि 2014 से लेकर 1000 दिनों तक इस स्टार में बहुत सारे एक्सप्लोजन होते रहे, लेकिन किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन 15 दिनों से लेकर 100 दिनों तक ही होते हैं, लेकिन इस स्टार में ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन 1000 दिनों तक दिखाई देता रहा। उसके बाद 1954 में भी उसी एरिया में सुपरनोवा एक्सप्लोजन को डिस्कवर किया गया था और 1954 से लेकर 2020 तक वहां 6 बार सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो चुके हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये स्टार हमारे सूर्य से 50 गुना ज्यादा मैसिव होगा, जिसके बाद ये एक ज़ॉम्बी स्टार बन गया होगा और इसमें वक्त के साथ साथ धमाके होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये एक ऐसा स्टार बन गया जो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ साइंसदानों की सोच है, क्योंकि क़यामत वाले दिन हर चीज खत्म हो जानी है। आइए बात करते हैं LP403605 स्टार की, जो हमारी जमीन से 1000 लाइट ईयर दूर उर्सा कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इस स्टार में हाइड्रोजन और हीलियम की मकदार बहुत ज्यादा कम होती है, लेकिन कार्बन की मकदार बहुत ज्यादा होती है। साइंसदानों के मुताबिक ये एक ज़ॉम्बी स्टार है। यूरोपा स्पेस एजेंसी ने गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी से J1603, 6613, J1825, 3757 और J0905+2510 को फाइंड किया था। साइंसदानों के मुताबिक ये तीनों स्टार्स भी ज़ॉम्बी स्टार्स हैं। साइंसदानों के लिए ये ज़ॉम्बी स्टार्स बहुत ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि इनकी मदद से साइंसदानों को हमारी कायनात के फैलने की रफ्तार और हमारी कायनात के साइज के बारे में पता चलता है। आज तक जितने भी ज़ॉम्बी स्टार्स को ढूंढा गया है, उन सबको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है और आने वाले वक्त में जैसे ही साइंसदान ज़ॉम्बी स्टार्स के बारे में जानेंगे, वैसे ही मैं उनकी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अल्लाह की इस बनाई हुई चीज के बारे में जानकर अल्लाह की तारीफ कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।